किसान भाइयों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। CO0238 गन्ने की किस्म में अभी किसान भाइयों को पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन रेड रॉट की बीमारी हर क्षेत्र में लगी हुई है। जिन क्षेत्रों में बारिश से पहले रिपोर्टिंग नहीं थी कि रेड रॉट लगा हुआ है, अभी जब गन्ने की कटाई हो रही है और गन्ने को बीज से फाड़ कर देखा जा रहा है तो इसमें रेड रॉट काफ़ी मात्रा में पाया जा रहा है। इसके साथ ही में इस गन्ने की किस्म में चूँकि पत्तियाँ बारिश के सीज़न में ठीक रहती हैं, इस समय अगर देखा जाता है रूट बोरर, शूट बोरर और स्टेम बोरर का काफ़ी हद तक प्रकोप है। और साथ ही में अगर आप देखेंगे कई क्षेत्रों में इस वर्ष मिली बग इस वैरायटी में लगा था। पोका बोइंग इतनी बुरी तरीके से लगा था कि पत्तियाँ बिल्कुल झुलस गई थी। तो ऐसी दशा में जो 238 गन्ने की किस्म है, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बाधित हुई। अभी हमने आपको कुछ टालियाँ दिखाई जिसमें आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बाधित होने के कारण पौधे ने जो पहले से सुक्रोज सिंथेसिस हो करके और पौधे के अंदर थी उसको कंज्यूम किया, जिसके कारण इस समय अगर आप देखेंगे स्टेम में होलोनेस यानी एक खोखलापन है अंदर से, जिससे इसका वज़न भी कम हो रहा है। साथ ही में जो ये बीमारियां हमने बताई, इसके कारण किसान भाई बहुत सा सॉइल में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, फिर स्प्रे कर रहे हैं 4-5। इसके बाद भी 238 गन्ने की किस्म की पैदावार ना हो रही है और ना चीनी का पड़ता उस तरीके से आ रहा है। अब ये समय है जिसमें आप गन्ने की किस्म 238 को बदल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है किस तरीके से गन्ने कहीं खोखले दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं लग रहा है कि इसमें स्टेम बोरर लगा हुआ, कहीं रूट बोरर लगा हुआ है। इस तरीके की स्थिति इस गन्ने की 238 की हो गई है। प्रश्न ये उठता है किस गन्ने की किस्म से हम इसको किसान भाइयों इस समय बदल सकते हैं। हमने अभी देखा, ये काफ़ी पीछे भी फ़ोटो आपको दिखाए हैं और फिर दिखा रहे हैं। ये अप्रैल के महीने का लगाया हुआ कोलक 16202 गन्ना है, जिसको आप लगा सकते हैं। और इस वैरायटी में यहाँ पर आप देखें जमाव बहुत अच्छा है। शुरुआत में जमाव बहुत अच्छा है, हमने पहले ट्रे में उगाया, उसको भी आपको दिखाया है और यहाँ भी दिखा रहे हैं। जमाव के बाद अगर देखें टिलरिंग बहुत अच्छी है, यानी ब्यात बहुत अच्छी है। 10 टिलर 12 टिलर तक बहुत आसानी से आ सकते हैं। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई भी इस गन्ने की बहुत अच्छी है। हाँ, एक काम ज़रूर करना है कि लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट से कम न रखें, जिससे कि इस गन्ने में टिलरिंग ज़्यादा है, जिसके कारण गन्ने पतले हो जाते हैं अगर आप बहुत नज़दीक बोते हैं। तो ऐसी दशा में मेरा ये सुझाव है कि 48 इंच या 52 इंच या 56 इंच तक आप दूरी समय के अनुसार जब आप बुआई करें तो बढ़ा सकते हैं। फरवरी मार्च तक आप चाहें तो 56 इंच तक बुआई इस गन्ने की किस्म की कर सकते हैं, जिससे आपका जो गन्ने का उत्पादन है वो बेहतर मिल पाएगा। अब किसान भाइयों, ये प्रश्न उठता है कि आपको बीज कहाँ से मिलेगा। बीज अपनी गन्ना विकास परिषदों से ले सकते हैं, वहाँ पर बड आपको मिल रही हैं। जब बड मेथड से आप लगाएं तो इस तरीके से ट्रे बना करके आप लगा सकते हैं। और इनकी जो दूरी है पौधे से पौधे की, वो 1.5 फीट रखें, क्योंकि आपके पौधे से बीज बनाना है, गन्ने का उत्पादन नहीं करना है। तो इसको 1.5 फीट की दूरी पर लगाएं और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट पर लगाएं। कोशिश ये करें कि आपका 50 किलो गन्ने के बीज में 70 किलो गन्ने के बीज में 1 बीघे गन्ने की बुआई हो जाए, जिससे आपको अगले साल 50 कुंटल, 60 कुंटल, 70 कुंटल जैसी कि आपकी उत्पादकता हो उसके अनुसार 100 कुंटल तक गन्ने का उत्पादन आपको मिल जाए। ये यहाँ पर हमने 16/202 अगस्त का एक वीडियो यहाँ पर डाला है, ऐड किया है। इसको आप देख सकते हैं। अगस्त के महीने में इसकी ये सिचुएशन थी। और ये गन्ना जो हमने दिखाया 16/202 का, इसकी जो बुआई का समय है वो अप्रैल में बुआई की गई है, 28 अप्रैल को। इसके बावजूद भी अगर आप देखते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छी है, लंबाई अच्छी है और गन्ने की मोटाई अच्छी है। सबसे बड़ी बात है, इस गन्ने में खोखलापन बिल्कुल नहीं है, पूरी तरीके से ये ठोस गन्ना है। 25 गन्ने अगर आप तुलवाते हैं, औसत हमने तुलवाया है, तो 50 किलो का वेट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा वज़न है। अगर आप कंपेयर करेंगे 238 से या 118 से, इसी प्लाट के सामने 118 भी लगा था। और 118 और इसकी जब तुलना की जाती है, 118 लगा हुआ था अक्टूबर का और इसके सामने लगा है 16/202 जो अप्रैल का। लेकिन 16/202 की हाइट यानी लंबाई गन्ने की 118 की अपेक्षा, 238 की अपेक्षा और जो अन्य किस्में हैं उनसे ज़्यादा है। इस प्लाट के सामने हमने इसको ऑब्ज़र्व किया हुआ है। किसान भाई, एक अच्छी किस्म है, इसको आप लगा करके केवल ये नहीं करना है कि आप इसको 2.5 फीट पर लगा दें, डेढ़ा गन्ना डाल दें
यानी आँख के से मिलाकर आँख डाल दें, नहीं, इसको इंड टू इंड ज़्यादा से ज़्यादा बोना है। और किसान भाइयों, जो दूरी हमने बताई है 48 इंच की, 42 इंच की, अगर आप अप्रैल के महीने में बोते हैं तो इसको 42 इंच कर सकते हैं, मार्च में बोते हैं 48 इंच कर सकते हैं, फरवरी तक बोते हैं 56 इंच तक भी कर सकते हैं, और सितंबर अक्टूबर में दूरी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा यानी 5 फीट तक दूरी आसानी से कर सकते हैं, जिससे जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है, नहीं खरपतवार निकालने का काम है, मिट्टी चढ़ाने का काम है, ये छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से आप कर पाएंगे। एक बहुत बेहतर किस्म है। इसके अलावा जो किस्में हैं जिनको आप बो सकते हैं वो 13-235 अच्छी किस्म है, बढ़िया उत्पादन दे रही है। और किसान भाई अगर समय से बुआई करते हैं 17-231 भी अच्छी किस्म है, जिसमें इस प्रकार का रोग नहीं है। और एक 14-201 किस्म है, कोलक 14-201, जिसको पूर्वी